नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी अच्छा ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं युग 4 होते हैं, पर इन 4 युगों में क्या समानता है, क्या असमानता है, इसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कल युग में क्या होने वाला है और सतयुग में क्या हुआ था, द्वापर युग में क्या हुआ था, त्रेता युग में क्या हुआ था और कल युग में क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले कि आप ज्ञान गंगा में गोते लगाते लगाते खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, 4 युग के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें पहला युग सतयुग होता है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट बताई गई है, यानी कि 21 हाथ। इस युग में 4 पग थे, यानी कि पाप कहीं था ही नहीं और धर्म 100% था। इस युग में राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने अपनी सब कुछ धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, सब कुछ दे दिया था। ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र, जो कि सतयुग में हुए थे। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में आया था त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट बताई गई थी, यानी कि 14 हाथ। मनुष्य की लंबाई 21 फीट बताई गई थी, यानी कि 14 हाथ। इसमें पाप 25% था और पुण्य 75% था। इसमें भगवान श्री विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था और इसी युग में भगवान श्री राम का भी अवतार लिया था। प्रिय दर्शकों, इस युग में राजा बाली ने 3 पग जमीन भगवान विष्णु को दान में दी थी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी ने 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। प्रिय दर्शकों, इसी युग में रावण जैसे राक्षस ने माता सीता का हरण किया था, जो कि माता सीता को छू भी नहीं पाया था। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में शुरू हुआ था द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान श्री हरि नारायण ने श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था और इसी युग में मनुष्य की लंबाई 14 फीट बताई गई थी, यानी कि 7 हाथ। यानी कि 14 फीट इस युग में मनुष्य की लंबाई बताई गई थी, जो कि 7 हाथ की थी। और प्रिय दर्शकों, इस युग में पाप और पुण्य बराबर था, यानी कि धर्म और अधर्म दोनों ही बराबरी पर थे। 50-50% थे दोनों, पाप और पुण्य। प्रिय दर्शकों, इसी युग में महाभारत भी हुआ था और जिस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इसके बाद में आया था कलयुग। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी आज हमें सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में स्त्रियों को अपने बालों पर ही, अपने केशों पर ही रूपमती होने का गर्व होगा। कलयुग में धनवान लोगों का ही राज होगा। कलयुग में धनवान लोगों की प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही लोग उनसे व्यवहार रखेंगे। कलयुग में काफ़ी अन्याय होगा। कलयुग में ऐसे दुष्ट लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ। ऐसे ही लोगों का राज कलयुग में रहेगा। हर व्यक्ति धन कमाने में लगा रहेगा और पूरा धन मकान बनाने में ही नष्ट हो जाएगा और हर व्यक्ति पूरे जीवन धन कमाने में ही लगा रहेगा। प्रिय दर्शकों,
इस युग में स्त्रियां संभोग के लिए व्यभिचार नहीं करेंगी। प्रिय दर्शकों, इस युग में क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण को कोई नहीं पूछेगा। इस युग में सिर्फ मलीचों का ही राज होगा। इस युग में स्त्रियां अपने गरीब पति को छोड़कर धनवान पुरुष के पास चली जाएंगी। जिस व्यक्ति के पास धन होगा वही इस युग में राज करेंगे। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जी ने आगे बताया था कि भविष्य पुराण में क्या होने वाला है, कि भविष्य पुराण में क्या लिखा गया है। भविष्य पुराण में जब धरती बंजर हो जाएगी, नदियों में जल नहीं रहेगा और धरती सूखने लगेगी, बारिश नहीं होगी, तो सभी के नेत्र आकाश की तरफ लगे रहेंगे और उस समय मनुष्य परेशान हो जाएगा और धरती जो है बंजर हो जाएगी। अन्न कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, अन्न का एक दाना भी किसी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। उस समय लोग वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर किसी तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करेंगे, पर ऐसा भी ज़्यादा समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वर्षा ही नहीं होगी तो पेड़ और पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, भविष्य पुराण के अनुसार, ब्रह्मा पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे नारद, भविष्य में स्त्रियां विवाह को धर्म नहीं समझेंगी। गुरु शिष्यों को और शिष्य गुरु को अपने अधीन रखेंगे और शिष्य गुरु को अपने अधीन रखेंगे और व्यभिचार करेंगे। इसके अलावा पिता पुत्र का जो है संबंध ठीक नहीं रहेगा, पुत्र जो है पिता धर्म का पालन नहीं करेगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा घोर कलयुग आएगा कि उस घोर कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5.5 फीट रह जाएगी, यानी कि 3 हाथ। मनुष्य की लंबाई घोर कलयुग में 5.5 फीट रह जाएगी, यानी कि 3 हाथ। इस तरीके का होगा कलयुग। प्रिय दर्शकों, कलयुग में जिन लोगों के पास धन होगा वो लोग ही राज करेंगे, चाहे वो लोग किसी भी जाति में हों। छोटी बुद्धि वाले लोग ईश्वर की प्रामाणिकता मांगेंगे और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगेंगे और उनका जो है ज्ञान और संस्कार शून्य हो जाएगा। ऐसा होगा कलयुग। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ मलीचे राजा ही राज करेंगे और कई प्रांतों पर राज करेंगे और इनकी वजह से प्रजा में भी ऐसा ही व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा। प्रजा भी इन्हीं की तरह का व्यवहार और आचरण करने लगेगी। तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आने वाला कलयुग काफ़ी घोर कलयुग होगा। इसमें भविष्य पुराण में कुछ और बातें बताई गई हैं, जैसे कि घोर कलयुग जब आएगा तो 11 वर्ष की लड़कियां 12-13 वर्ष के लड़कों के साथ संभोग करने लगेंगी और बच्चे पैदा करने लगेंगी। ऐसा होगा कलयुग। इसके अलावा कलयुग में भविष्य पुराण के अनुसार मनुष्य की औसत आयु 30 वर्ष हो जाएगी, यानी कि लोगों की 20 वर्ष की उम्र पर ही मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। 20 वर्ष से ज़्यादा लोग नहीं जी पाएंगे और उनका शरीर जो है घटकर बौना रह जाएगा। इस तरह का होगा घोर कलयुग। प्रिय दर्शकों, राजा मलीच ही इस कलयुग में राज करेंगे। जिन लोगों के पास धन होगा वो लोग ही इस धरती पर राज करेंगे। जिन महिलाओं को धन की लालसा है वो धनवान लोगों के पास रहेंगी और अपने गरीब पति के पास नहीं रहेंगी, उन्हें छोड़कर वो धनवान पुरुषों के पास चली जाएंगी। ऐसा होगा घोर कलयुग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। प्रिय दर्शकों, हमने आपको इस वीडियो में 4 युगों के बारे में बताया है। प्रिय दर्शकों, जब इस तरीके का घोर कलयुग आएगा तो धरती पर एक अन्न का दाना भी नहीं रहेगा, पूरी धरती बंजर हो जाएगी और पशुओं से आरंभ हुई ये धरती पशुओं में ही विलीन हो जाएगी और इसके बाद एक नए युग का आगाज होगा। उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा, जिसमें फिर से एक नए युग की रचना होगी, एक नई सृष्टि की रचना होगी। ऐसा होगा एक नए युग का आगाज। प्रिय दर्शकों, हमने 4 युग के बारे में आपको बताया है और जिसमें हमने कलयुग के बारे में भी बताया है कि कलयुग के बारे में
कि घोर कलयुग कैसा होगा और घोर कलयुग में मनुष्य कैसा आचरण करेगा, स्त्रियां कैसा आचरण करेंगी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने पिता के साथ कैसा आचरण करेंगे, शिष्य गुरुओं के साथ कैसा आचरण करेंगे, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा आचरण करेगा। लोग धर्म और अधर्म और क्षमा याचना को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पाप में विलीन हो जाएगा। ऐसा होगा घोर कलयुग। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और सटीक है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।